चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। तो बेटा पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ एंथर, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, नॉट एंथर, पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन यानी माइक्रोस्पोर का क्या ट्रांसफर कहां पर? स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पिस्टिल के लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो यहां पर बेटा जो पॉलिनेशन है इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स क्या बेसिस है सर इसका? इसका आधार है कि जो पॉलन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कहां से मिला है, राइट? जो पॉलन आया वो कहां से मिला, इस आधार पर पॉलिनेशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, क्या क्या है वो तीनों टाइप देखें। ऑटोगेमी, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जिनोगेमी। ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी क्या अंतर है समझो बेटा। देखो, जैसे ये एक पेड़ है, एक पेड़ पर ये है एक फूल, ये है एक फूल, और इस फूल में, इसी फूल में प्रेजेंट है स्टेमन, और इसी फूल में प्रेजेंट है बेटा पिस्टिल। इसी फूल के अंदर स्टेमन और इसी फूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल। तो अब जो पॉलन है वो यहां से निकला और अपने ही पिस्टिल पर जाकर गिर गया। इसी को क्या बोल रहे हैं? ऑटोगेमी। मतलब सर अगर सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। क्या बोला जाएगा? ऑटोगेमी, राइट? गिटोनोगेमी को जरा समझते हैं। गिटोनोगेमी में क्या होगा? ये एक पेड़ है और इस पर प्रेजेंट है फूल, एक फूल ये और दूसरा फूल ये। एक फूल में सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा हो रहे हैं? स्टेमन। और दूसरे फूल में सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा हो रहे हैं? पिस्टिल। यानी ये जो फूल है बेटा ये है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एंड स्टेमिनेट। कैसा फ्लावर है ये? स्टेमिनेट फ्लावर है। ठीक, ऐसे फ्लावर जो सिर्फ स्टेमन को पैदा करते हैं, स्टेमन जिनमें पाया जाता है वो स्टेमिनेट होते हैं, राइट? और ये सिर्फ पिस्टिल को पैदा कर रहा है, तो ये फ्लावर कैसा फ्लावर है बेटा? पिस्टिलेट। तो यहां से पॉलन निकला और जाकर कहां पर गिर गया? अपने ही पेड़ के दूसरे फूल के पिस्टिल पर। प्लांट जो है अभी भी सेम है, अपने ही पेड़ के दूसरे पिस्टिल पर जाकर, दूसरे फूल के पिस्टिल पर जाकर गिर गया। इसको हम क्या कहेंगे? गिटोनोगेमी। दिस विल बी कॉल्ड एज गिटोनोगेमी, राइट? जीनोगेमी क्या है सर? जीनोगेमी में देखिए, अब इस बार दो अलग अलग पेड़ होंगे हमारे पास। क्या प्रेजेंट होंगे? दो अलग अलग पेड़ प्रेजेंट होंगे। तो दो अलग अलग पेड़ जो हैं इन पर अलग अलग फूल बना लेते हैं। तो एक फूल ये रहा और एक फूल यहां पर रहा। इसमें प्रेजेंट है सर स्टेमन, स्टेमन, और यहां पर प्रेजेंट है सर पिस्टिल। यहां से पॉलन निकला और यहां पर आकर गिरा। यानी एक पेड़ से, पेड़ ए से पेड़ बी और
इंपॉर्टेंटली ये दोनों ही सेम स्पीशीज के पेड़ होंगे, ठीक है। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक पेड़ के एक फूल से दूसरे पेड़ के फूल पर आकर गिरा, ठीक है, स्टिग्मा पर आकर लैंड किया, तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा, ज़ीनोगेमी, ठीक है। देन दिस विल बी कॉल्ड एज ज़ीनोगेमी। अब यहां पर एक चीज देखिए, आप समझिए, गिटोनोगेमी में क्या हो रहा है, गिटोनोगेमी में बेटा फंक्शनली अगर देखेंगे तो ये सर क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर जेनेटिकली देखोगे बेटा, अब चूंकि जो पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही पेड़ के अंदर तो हो रहा है, राइट, तो ये फूल और ये फूल दोनों का जेनेटिक नेचर, जीनोटाइप्स जो है सारे क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर जीनोगेमी को देखें तो जीनोगेमी में सर, जीनोगेमी में वी हैव फंक्शनली एंड जेनेटिकली, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली किसे कहेंगे हम, जीनोगेमी को। फंक्शनली एंड जेनेटिकली दोनों ही तरीके से क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, कौन, जीनोगेमी, राइट, क्लियर, ओके। तो तीनों बातें समझ में आ गई, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अगर बात करूं मैं सेल्फ पॉलिनेशन की यानी ऑटोगेमी की, तो ऑटोगेमी में सबसे पहली बात कि सर बताइए कि इसके लिए क्या एडाप्टेशंस पौधों में पाए जाते हैं। क्या कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो पौधों में देखी जाएंगी जिसकी वजह से सिर्फ उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, या ऐसे कोई एडाप्टेशन जो कि पौधे करें कि भाई मेरा सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, आराम रहता है उसमें, किसी एजेंट वेजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की आवश्यकता नहीं है कि भैया मेरा पॉलन जरा वहां तक पहुंचा देना, ठीक, कोई जरूरत नहीं, अपने ही फूल में क्या कर लिया, पॉलिनेशन कर लिया। तो देखो एडाप्टेशन में बेटा सबसे पहली चीज बाई सेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या है सर, जब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हों तो उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है भाई। दूसरा बेटा एक और चीज जिसे कहते हैं होमोगेमी। अब होमोगेमी क्या है, देखो एक बार जरा पीछे वाले पेज पर वापस ले जा रहा हूं, यहां देखिए जरा, यहां मान लीजिए एक फूल है और इसमें दोनों ही प्रेजेंट हैं, एंथर भी और स्टिग्मा भी, ठीक, स्टेमेन भी और स्टिग्मा भी। अब मान लीजिए इसने पॉलन प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, इसने पॉलन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहां स्टिग्मा पॉलन के लिए रिसेप्टिव नहीं है, राइट, या इसका उल्टा कर ले, ये जो स्टिग्मा है वो पॉलन के लिए रिसेप्टिव हो चुकी है, लेकिन ये जो एंथर है वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दोनों बातें समझना। तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे सर, ऐसे घट जाएंगे कि मान लीजिए ये पहले रिसेप्टिव हो गई और इसने पॉलन नहीं प्रोड्यूस किया, तो बेटा कहीं और से आया हुआ पॉलन इस पर गिर जाएगा और ये क्या कर जाएगा, इसको फर्टिलाइज कर जाएगा, राइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसका मतलब सर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो स्टिग्मा और एंथर दोनों को सेम टाइम पर रिसेप्टिविटी बनानी होगी या सेम टाइम पर सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करनी होगी, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, होमोगेमी। तो होमोगेमी में क्या हो रहा है, होमोगेमी को हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइजेशन इन सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब द एंथर शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग pollen
एंड द स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव फॉर द पॉलन. ठीक है. सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज जब साथ साथ चले तो सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. अच्छा, होमोगेमी के बाद तीसरा क्या हो सकता है सर? तीसरा ये हो सकता है कि फ्लावर कहे कि यार देखो, फिर से वापस से जरा जाते हैं. फ्लावर कहे कि यार देखो, मैं अगर ये जो अपने पेटल्स हैं उनको ना खोलूं, उन ब्लूम ना करूं, एंथेसिस ना करूं, खुलूं ना, तो पूरा मामला बंद रहेगा अंदर. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अंदर बंद रहेंगे. अब ये चाहे जब रिसेप्टिव हो, ठीक है, चाहे जब रिसेप्टिव हो, आपस में ही पॉलिनेशन करेंगे, आपस में ही फर्टिलाइजेशन करेंगे. ठीक है. तो ऐसे फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्या होते हैं सर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, राइट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं बेटा, दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स. ठीक है. इनमें ब्लूमिंग नहीं होती है, इनमें एंथेसिस नहीं होती है. ठीक है. तो ये फ्लावर्स कैसे हैं बेटा? क्लोज्ड फ्लावर्स. तो सर ये भी एक कंडीशन हो गई, राइट. दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन जहां पर ऑटोगेमी क्या हो जा रही है? प्रमोट हो रही है, राइट. ऑटोगेमी प्रमोट हो रही है. और इसके अलावा एक और चीज आपको बताता हूं, राइस में, व्हीट में, पी में क्या होता है ना, बर्ड कंडीशन में ही, इन बर्ड कंडीशन ओनली क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगा. यानी अभी फूल खुला नहीं है, खुलेगा आगे जाके, वो उससे पहले ही क्या हो जा रहा है? पॉलिनेशन हो जा रहा है. तो मतलब पॉलिनेशन इन बर्ड कंडीशन. पॉलिनेशन इन बर्ड कंडीशन. बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन अगर हो जाता है तो फिर ऑटोगेमी पक्की है, राइट. तो एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपके नाम तो नहीं लिखे हुए, बट आपको समझा दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट. सो दीज आर द 4 एडाप्टेशंस जो कि किसके लिए, किस चीज को प्रमोट करते हैं बेटा? ऑटोगेमी को प्रमोट करते हैं. अगर जो पौधा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन वन फ्लावर, होमोगेमी हो उनमें, ठीक है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो जाए, क्लिस्टोगेमी हो यानी फ्लावर जो है वो क्या रहे? बंद रहे, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनेशन फूल के खुलने से पहले ही हो जाए. ठीक है. अच्छा, क्लिस्टोगेमी का उल्टा बेटा होता है चेस्मोगेमी. ठीक. क्लिस्टोगेमी का मतलब फूल जो है वो बंद रहे, और चेस्मोगेमी का मतलब फूल जो है वो क्या हो जाए? खुल जाए. ठीक है. तो इसका उल्टा चेस्मोगेमी होता है. यहां लिख देता हूं, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग. चेस्मोगैमस का मतलब है ओपन फ्लावर्स. ओके. अब सर अगर ऑटोगेमी के लिए इतनी एडाप्टेशंस हो रही हैं, इतना एडाप्ट कर रहा है कोई प्लांट, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, राइट. उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एडवांटेज होगा. एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. यानी अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सर कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा ही होगा. क्या एडवांटेज है? पहली चीज सर, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है कि भैया मेरा पॉलन लेकर चले जाओ, यानी कि कोई एजेंट की जरूरत नहीं है. तो नो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, या ऐसे कहें दैट द प्लांट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा. The plant is not dependent upon any agent of pollination. Pollination के किसी भी एजेंट पर डिपेंडेंट नहीं है. दूसरा बेटा, अगर किसी प्लांट में पक्के रूप से ऑटोगेमी हो रही है, मतलब उसका पॉलिनेशन पक्का है, तो पक्का है कि सर उसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सर जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बनेगा तो सीड भी बन जाएगा. सो यहां पर बेटा एश्योर्ड सीड सेट,
एश्योर्ड सीड सेटिंग। प्लांट जो है पक्के रूप से क्या बनाएगा, सीड बनाएगा ही बनाएगा, एश्योर्ड सीड सेटिंग। ठीक है, अच्छा और क्या है, और ये है सर कि कोई नए अनवांटेड कैरेक्टर्स जो है वो प्लांट में नहीं आएंगे। आगे प्लांट की प्रोजेनीज में, प्लांट के जो बच्चे होंगे आगे, उनमें कोई अनवांटेड कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। सो नो अनवांटेड कैरेक्टर्स अकर इन प्रोजेनीज। प्रोजेनीज में कोई अनवांटेड कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके। अब कभी कभी आपका जो एडवांटेज होता है वो डिसएडवांटेज में भी बदल जाता है। वो कैसे, देखिएगा जरा। तो एडवांटेज तो है सर ये सेल्फ पॉलिनेशन के, एक बात हमें क्लियर हो गई। ठीक, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, पक्के रूप से हम सीड बनाएंगे, और इसके अलावा किसी और प्रोजेनी में कोई भी अनवांटेड कैरेक्टर नहीं आएगा। राइट नाउ अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इसको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक, और या फिर साथ में लिख रहे हैं तो साथ में लिखते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ सी डिसएडवांटेज क्या आ रहा है सर, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सर सबसे पहली चीज समझिएगा, देखो बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो रहा है, एक ही तरह की प्रोजेनीज पैदा होंगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो आपको पता है जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा होंगे। ठीक, और जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिजम्स अगर पैदा हो रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। ठीक, अब जहां वो है वहां का जो एनवायरमेंट है बेटा वो चेंज करेगा, कभी ना कभी जरूर चेंज करेगा। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट, सिमिलर इन्वायरमेंट ऐसा रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और आगे जाकर वो चेंज कर जाएगा। जब एनवायरमेंट चेंज कर जाएगा बेटा तब वेरिएशंस ही काम में आते हैं। ठीक, किसी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने में वेरिएशंस काम में आते हैं। ठीक है, जैसे समझो, मान लीजिए कि 20 लोग हैं। ठीक है, एक जगह पर 20 लोग रहते हैं और वो सभी के सभी सर्दियों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक, राइट, जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है तो सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी मैक्सिमल परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर एनवायरनमेंट एक समय के बाद चेंज हो जाता है और मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो बेटा सारे के सारे जो 20 के 20 हैं सभी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा और सभी मिनिमल परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। हो सकता है लोगों की डेथ भी होने लगे। राइट, तो अब ये जो स्पीशीज है जिसके 20 लोग सिर्फ एक ही प्रकार के टेम्परेचर को झेल सकते हैं, ये क्या हो गए, डिसएडवांटेज में आ गए। राइट, तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी स्पीशीज के ऊपर क्या आ गया, खतरा आ गया। ठीक है, ओवरऑल पूरी स्पीशीज के ऊपर क्या आ गया, खतरा आ गया। अब यहीं पर अगर इस जो 20 लोगों का ये जो ग्रुप है, इसमें कुछ ऐसे होते जो गर्मी भी झेल लेते, कुछ ऐसे होते जो सर्दी झेल लेते, कुछ ऐसे होते जो और कोई मौसम या बीच के मौसम को भी झेल लेते। तो ओवरऑल एज अ ग्रुप अगर देखा जाए तो कुछ मौसम में किसी की प्रोडक्टिविटी रहती, किसी मौसम में किसी की प्रोडक्टिविटी रहती। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किसी समय पर जाकर जीरो नहीं होती। राइट, आई थिंक प्रैक्टिकल सी बात से इससे समझ में आ रहा होगा आपको। तो वेरिएशंस बेटा इस प्रकार से चेंजिंग एनवायरनमेंट में किसी स्पीशीज को सरवाइव करने में मदद करते हैं। यहां पर जो भी नए पौधे बन रहे हैं उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं। राइट, तो ये पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, सो नो वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रोजेनीज। प्रोजेनीज में कोई वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होता है। एक और चीज बताता हूं आपको बेटा, पहले एनसीईआरटी में आपके एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें एनिमल्स में ये टर्म दिया हुआ था कि जब एनिमल्स को लगातार इन ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी सेम ब्रीड में ही लगातार ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक, तो एक समय के बाद 4-6 जनरेशंस के बाद ये देखा जाता है कि जो प्रोजेनीज पैदा हो रही हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम हो रही है, उनकी डिजीज रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसा ही प्लांट में भी अगर मान लीजिए किसी प्लांट को आप ब्रीड करवा रहे हैं, लगातार इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है उसको ब्रीड करवाने के लिए, आपका गोल है कि उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाली जाए। तो ये देखा जाएगा, ये ऑब्जर्व होगा कि 4 से 6 जनरेशन के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, उसकी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम होने लगेगी।
इसको कहते हैं बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी एक डिसएडवांटेज यहां पर देखने को मिलेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के ये डिसएडवांटेजेस हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, राइट, ठीक है। तो अब सर समझ में आ गई बात हमें कि एक तो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और चूंकि सर डिसएडवांटेजेस हैं इसलिए किस तरफ स्विच करना पड़ेगा, या इवोल्यूशन जो है वो किस तरफ ले जाएगा, नए पौधों की तरफ ले जाएगा, जिनमें क्या देखने को मिलेगी, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगी, राइट, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन चूंकि एडवांटेजियस है किस मामले में कि सर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या पैदा होंगे, क्या आएंगे सर, वेरिएशंस आएंगे, राइट, क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक, नए नए वेरिएशंस आएंगे, तो ओवरऑल जो स्पीशीज है उसमें एक वैरायटी बनी रहेगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन को भी एनहेंस करने के लिए कि पौधा क्या करेगा कि भैया मेरा तो क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, मैं सेल्फ पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, इसको कराने के लिए भी पौधों में क्या देखा जाता है, एडाप्टेशंस देखे जाते हैं, और ऐसे एडाप्टेशंस को कहा जाता है बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट, ऐसे एडाप्टेशंस को क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या है, व्हाट आर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, ये एक फोटो देखिए आपके सामने है, बताना चाह रहा हूं, ठीक, आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो पौधा है आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ, देखें इसमें चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये दोनों दिए हुए हैं। अब बेटा आपको याद रखना है, ठीक, कि वायोला, या जिसको कहते हैं हम कॉमन पैंजी, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना, ये जो तीनों के तीनों पौधे हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस फ्लावर्स, दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, मूविंग ऑन, क्या करते हैं भाई, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनको याद रख लेना भाई, अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, what are outbreeding devices? These are adaptations that promote क्रॉस पॉलिनेशन, या कह सकते हैं that prevent self pollination, promote क्रॉस पॉलिनेशन, या अल्टरनेटिवली कह सकते हैं prevent सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है भाई। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है सर, ये वो डिवाइसेस हैं, ये वो एडाप्टेशंस हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो प्रमोट हो रही है, और सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्लांट क्या कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्या क्या एडाप्टेशन हैं। सबसे पहला सर डाइकोगेमी, देखना बेटा जो टर्म्स में लिख रहा हूं ये टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हाँ इनके एक्सप्लेनेशन जरूर लिखे हुए हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जब आप पढ़ेंगे तो वहां एक्सप्लेनेशन जरूर लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा होमोगेमी, होमोगेमी क्या होता था, तो होमोगेमी में हमने देखा कि जो स्टिग्मा है और जो पॉलन का रिलीज है दोनों ही सिंक्रोनाइज है, पॉलन सेम टाइम पर रिलीज हो रहा है जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, वो होमोगेमी था। वो क्या प्रमोट कर रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर ऐसा ना हो, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट गेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर अगर मैच्योरिटी गेन
ना करे तो क्या कहा जाएगा, डाइकोगेमी कहा जाएगा, राइट। यानी पहले या तो स्टिग्मा क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, या फिर पहले पॉलन प्रोड्यूस होना चालू हो जाए, दोनों सेम टाइम पर ना हो तो क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी। ठीक, तो पहला ये डिवाइस क्या करेगा बेटा, ये क्या प्रिवेंट कर देगा, दिस विल प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करेगा, दिस विल प्रिवेंट ऑटोगेमी। ये प्रिवेंट करेगा किसको, प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। दूसरा देखिए, डाइसी के बाद, सॉरी डाइकोगेमी के बाद सेकंड इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या है सर, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होगा बेटा कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक दूसरे से अलग अलग लेवल्स पर आ जाएंगे। जैसे समझिए बेटा, अगर पॉलन जो है वो रिलीज हो रहा है एक बहुत लोअर लेवल से और जो स्टिग्मा है वो काफी ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो काफी ऊपर प्रेजेंट है तो पॉलन उड़ेगा, निकलेगा और वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा हेट्रोस्टाइली। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स। एंथर और स्टिग्मा जो है वो कहां प्रेजेंट है, डिफरेंट लेवल्स पर प्रेजेंट हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोस्टाइली। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक दो पढ़ लिया हम लोगों ने, एक तो पढ़ा डाइकोगेमी, दूसरा पढ़ा हेट्रोस्टाइली। तीसरा देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट, थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा एक बार फिर से, डाइकोगेमी क्या प्रिवेंट कर रहा था, ऑटोगेमी को। हेट्रोस्टाइली भी क्या प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट करेगा। दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को देखते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेटा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें यह होगा कि अगर जो पॉलन है, पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और या फिर पॉलन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, चाहे दोनों में से कहीं से भी हो, सेम फ्लावर से हो, ठीक, और या फिर डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट, मतलब उसी पौधे में से कोई दूसरा फूल हो, उसका पॉलन हो। दोनों ही केस में बेटा स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा और नो पॉलन ट्यूब ग्रोथ, यानी पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म जो कि क्या रोकता है, आप देख सकते हैं अगर सेम फ्लावर से आ रहा है उसको भी नहीं ग्रो होने दे रहा है, और अगर दूसरे फ्लावर से आ रहा है लेकिन उसी प्लांट का है उसको भी नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब सर ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा और गिटोनोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं सीधा क्लियर फंडा ये है कि अगर सेम जीनोटाइप होगा तो फिर उस पॉलन को ग्रो नहीं होने देगा प्लांट, राइट। तो कुछ कुछ पौधों में ऐसा पाया जाता है, जैसे टोबैको में पाया जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चौथा है बेटा डाइक्लाइनी, या इसी को कह सकते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी, ये क्या है, इसका मतलब है कि जो प्लांट है
plant produces only यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जो प्लांट है बेटा वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब आइदर मेल और फीमेल, बट यस बोथ विल बी ऑन द सेम प्लांट, तभी बोलेंगे इसको डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, चाहे मेल और फीमेल फूल अलग अलग होंगे, एक ही पौधे पर होंगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा मेज है और कैस्टर है। मेज और कैस्टर इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जहां पर प्लांट सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। अभी हमने पढ़ा था, अगर सोचो प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, यानी एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो, तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर, तो प्लांट सिर्फ कैसे फूल प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही। तो यहां पर एक तो चीज पक्की है सर कि क्या प्रिवेंट हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सर चूंकि उसी प्लांट में ही फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, इसलिए गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। ठीक, तो डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी से भी क्या प्रिवेंट हो रहा है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो रही है, लेकिन गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो रही है। तो अभी तक हमारे सबसे ज्यादा काम का जो डिवाइस रहा है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ही रहा है। और भी देखते हैं, इसके अलावा बेटा थोड़ा और जो है प्लांट अगर टफ बनेगा, ठीक है, थोड़ा और अगर प्लांट जो है वो टफ बनेगा तो क्या कर सकता है। पहला तो उसने बोला कि नहीं भैया ऐसे ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, पिस्टिलेट हो या क्या हो, स्टेमिनेट हो। और जरा सा देखें प्रॉपर्टीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Number 5 is DIEC. DIEC. Number 5 is DIEC. इसमें क्या हो रहा है, DIEC में क्या होगा कि जो प्लांट है बेटा वो सिर्फ एक ही तरह के फूल प्रोड्यूस करेगा, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, यानी मेल फूल एक पौधे पर होंगे तो फीमेल फूल उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे पर होंगे। ठीक है, दिस इज डाइईसी, राइट। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स ऑन ए सिंगल प्लांट, ऑन ए सिंगल प्लांट, एक प्लांट पर एक ही प्रकार के फ्लावर्स प्रोड्यूस होना, दिस इज डाइईसी। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें डाइईशियस कहा जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका है पपाया। पपाया, पपाया। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, डेट पाम, याद रखिएगा, डेट पाम। पपाया और डेट पाम डाइईसी को शो करते हैं, डाइईशियस होते हैं, यानी मेल पौधा अलग और फीमेल पौधा अलग। तो यहां बेटा क्या प्रिवेंट हो जाएगी, यहां पर सर ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगी। सो इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ओके, एक और लास्ट चीज इस लेक्चर की, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है और नाम के साथ साथ कंसेप्ट भी नहीं लिखा हुआ है, वो है बेटा हरकोगेमी। ठीक है, तो जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स भी ले ही लेते हैं मालिक, इतना सब बता दिया तो ये भी बता देता हूं। हरकोगेमी में क्या होता है बेटा, हरकोगेमी में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, उसके बीच में कोई बैरियर प्रेजेंट होता है। ठीक, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कोई बैरियर प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, हरकोगेमी कहते हैं। ठीक, तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ barrier between male and female sex organ, इसी को क्या बोलते हैं, हरकोगेमी।
ये भी ऑटोगेमी को ही प्रिवेंट करेगा, गिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा ये सारे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहला डाइकोगेमी, ठीक, जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हो रहे हैं। हेट्रोस्टाइली, जहां पर एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग लेवल्स पर लाई कर रहे हैं, ठीक। देन नंबर 3 सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो जेनेटिक मैकेनिज्म है, जहां पर जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, वो सेम फ्लावर से पॉलन एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर सेम प्लांट के फ्लावर से पॉलन एक्सेप्ट नहीं करेगा। डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक, और डाइसी, ये तीनों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डाइक्लाइनी और डाइसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप देखना कि नेक्स्ट ईयर नीट में ये 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, और मैं जो कहता हूं वो होता है, ठीक है। तो डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी में प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि मीज और कैस्टर में होता है। डाइसी में जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेगा, और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर मौजूद होंगे, ठीक। और लास्ट है हर्कोगेमी, जहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में कोई बैरियर होता है, राइट। तो बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और वहां पर देखेंगे वाटर पॉलिनेशन और एयर पॉलिनेशन एंड इसके अलावा इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।